आइए सीखते हैं डिवीजन रूल। देखो डिवीजन रूल को हम ये भी कह सकते हैं मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। देखो मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट ये रेशियो में बहुत जगह काम आता है। जैसे आपको कोई संख्या निकालनी है कि मेरी ए की वैल्यू 5 आ गई, तो ए की वैल्यू अगर 5 है तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू आ रही होगी, आंसर जो भी आ रहा हो 5 का मल्टीपल में आ रहा होगा। जैसे मान लो ए बी अनुपात सी लिखा है 2:3:1, 2:3, मतलब बी की वैल्यू 3 है, तो जो भी आपका 3 का मल्टीपल होगा वो उसके बी की वैल्यू होने के क्या है, ज्यादा से ज्यादा चांस है, मतलब बी का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा। तो इसीलिए आपको डिवीजन रूल आने चाहिए। तो डिवीजन रूल के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चीजों को मैं बताता हूं डिवीजन रूल होता क्या है। सबसे पहले 2 का रूल देखिए, 2 की पावर 1 क्या होता है आपका 2। अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो वो संख्या हमेशा 2 से कटेगी। क्लियर। अगर हम बात करें 2 की पावर 2 होता है आपका 4। अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या किससे कटेगी, आपकी 4 से कटेगी। 2 की पावर 3 होता है आपका 8। अगर किसी संख्या की लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरी तरह कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट रही होगी। 2 की पावर 4 होता है आपका 16। 16 का नियम है अगर किसी संख्या की लास्ट 4 डिजिट 16 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कट रही होती है। क्लियर। तो याद रखना 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। आगे अगर हम बात करें, समझते चलना, 5 का नियम क्या होता है। अगर हम बात करें 5 की पावर 1 कितना होता है 5। अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो संख्या पूरी तरह 5 से कटेगी। 5 की पावर 2 होता है आपका 25। अगर किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट 25 से कट जाए तो वह संख्या 25 से पूरी तरह कटेगी, या उस संख्या के लास्ट में क्या लिखा हो 2 0। अगर हम बात करें 5 की पावर 3 होता है 125। अगर किसी संख्या की लास्ट 3 डिजिट 125 से कट जाए तो वह संख्या पूरी तरह 125 से कटेगी, या संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए 3 0। ऐसे ही अगर हम कह सकते हैं 5 की पावर 4 होता है आपका 625। अगर किसी संख्या की लास्ट की 4 डिजिट 625 से कट जाए तो वह संख्या पूरी तरह किससे कटेगी 625 से कटेगी। तो मैंने आपको 2 और 5 का नियम बता दिया। आगे अगर हम बात करें तो नियम के आगे अगर हम बात करें तो अब बात आती है 3 के नियम की। तो 3 का नियम क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो 3 का नियम होता है यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, ठीक है, डिजिट सम,
संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 3 से कटेगी। तो ये आपका 3 का नियम है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 3 से कटेगी। क्लियर? आगे 4 का नियम हमने पढ़ लिया, 5 का हमने पढ़ लिया। 6 के नियम की बात अगर हम करें, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूरी तरह डिवाइड हो तो वह संख्या 6 से कटेगी। क्लियर सी बात? आगे ध्यान से समझना, 7 और 13 का नियम सेम है। 7 और 13 का नियम क्या है आपका? सेम है। क्या करते हैं, लास्ट की 3 संख्याओं का पेयर बनाकर शेष बची संख्याओं में से घटाने पर आने वाला रिजल्ट 7 या 13 से कट जाए। ठीक है? अगर वो रिजल्ट आ रहा है 7 से कट रहा है तो संख्या 7 से कटेगी, 13 से कट रही है तो 13 से कटेगी, दोनों से कट रही है तो 91 से कटेगी। जैसे हम एग्जांपल ले लें, पहले मैं 7 का एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने लिखा 59-22। अब देखिए, लास्ट की 3 संख्याओं का पेयर बनाया, कितना आया? 922। 922 में से मैंने 5 घटाया, कितना आया? 917। और 917 7 से क्या होता है? पूरी तरह कटता है। मुझे कैसे पता? मैंने 910 को तोड़ा, 13 सत्ते 91 प्लस 7, तो 910 भी पूरी तरह 7 से कटता है, 7 तो 7 से पूरी तरह कटेगा। क्लियर सी बात? अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, 45-724। क्या लिया? 45-724। तो 724 में से अगर मैं 45 घटाता हूं, क्या 724 में से अगर मैं 45 घटाता हूं तो 679 आया। और मुझे पता है 7 × 63 बचेगा 4, 7 × 49, तो ये संख्या भी 7 से पूरी तरह कटेगी। इसी तरह आप 13 का भी चेक कर सकते हैं कि 13 का भी ऐसी पेयर बनाइए और सॉल्व करिए, आपको बन जाएगा। क्लियर है? तो 7 का भी नियम हो गया आपका, 13 का भी नियम हो गया। आगे अगर हम बात करें, 8 का मैं करा ही चुका हूं। अब बात करते हैं 9 के नियम की। तो 9 का नियम क्या कहता है, उसकी अगर हम बात करें तो ये 9 का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से, जो 3 का नियम है वही 9 का,
यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 9 से पूरी तरह कटेगी। क्या बताया? यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो वह संख्या पूरी तरह 9 से कटेगी। 10 का नियम सबको पता है, किसी संख्या के लास्ट में 0 आ गया तो वह संख्या 10 से पूरी तरह कटेगी। 11 के नियम की बात करें तो 11 का नियम है even place और odd place के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए तो वह संख्या पूरी तरह 11 से कटेगी। तो देखिए 11 के कुछ एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। देखिए कैसे करते हैं, इन दोनों के इवन प्लेस लीजिए और ऑड प्लेस लीजिए, एक संख्या एक छोड़कर अंतर लीजिए। तो 9 9 18 और 2 20, 6 और 3 9 के बीच का अंतर कितना है? 11। 11 11 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 11 से कटेगी। यहाँ पर देखें 2 और 4 6, 6 और 4 कितना आया? 2 और 4 6, 6 6 12 माइनस 6 5 11 और 1 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0, 0 आया, इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। इसको देखें 2 और 3 5 और 7 12 माइनस 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23। तो 23 में से 12 घटाइए, कितना आएगा आपका? 11। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से पूरी तरह कटेगी। तो ये आपके 11 के नियम हो गए। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट नियम 12 का, तो 12 का नियम क्या होता है? जो संख्या 4 और 3 दोनों से कटेगी, दोनों से डिवाइड होगी, वह संख्या 12 से भी कटेगी। क्लियर? 13 का नियम मैंने बता दिया, लास्ट के 3 संख्याओं का पेयर बना, बची हुई संख्या में से घटा दो।
14 के अगर हम नियम की बात करें तो जो संख्या 2 और 7 से कटेगी, 2 और 7 दोनों से कटेगी, वह संख्या 14 से भी कटेगी। 15 के नियम की बात करें तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी, कटेगी मतलब डिवाइड होगी, वो संख्या आपकी 15 से भी कटेगी। क्लियर? आगे अगर हम बात करें 16 का नियम मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। बात करते हैं 17 के नियम की। 18 का नियम कोई बड़ी बात नहीं है। 18 का नियम क्या होगा? जो संख्या 2 से कटेगी, 9 से कटेगी, वो संख्या आपके किससे कटेगी? वो संख्या आपके 18 से भी कटेगी। नेक्स्ट नियम की बात करते हैं 17 का नियम। ध्यान से समझना 17 के नियम को। मैं आपको इसको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे 517 लिखा है, मुझे ये देखना है ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट की संख्या है इसका 5 गुना करके शेष बची संख्या में से घटाना है। तो इसका 5 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 7 पंजे 35, और 51 में से 35 घटाओगे तो 16। इसका मतलब ये संख्या 17 से नहीं कटेगी। क्लियर सी बात? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो ये होता 529, 529, तो इसका 5 गुना करते तो यह आता 45, घटाते तो भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये संख्या 17 से नहीं कटेगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम चीजों को चेक करते हैं कि संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। मान लीजिए मैं ले लेता 623, तो मैं इसका 5 गुना करूं 15, 15 घटाऊं तो भी ये संख्या 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 17, तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। क्लियर? 17 से नहीं कटेगी। तो 17 का नियम, का नियम क्या है? नेक्स्ट देखिए 17 का नियम। 17 का नियम क्या कहता है? a माइनस 5p। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं 17 का स्क्वायर लेता हूं 289। आप क्या करिए, लास्ट की संख्या का 5 गुना करिए और बची हुई संख्या का अंतर निकालिए। लास्ट की संख्या का 5 गुना करेंगे 45 और 28 के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 17। अगर अंतर 17 या 17 के मल्टीपल में आ रहा है तो संख्या 17 से पूरी तरह कटेगी। क्लियर सी बात? नेक्स्ट नियम की बात करते हैं 19 के नियम की। 19 का नियम क्या है? a माइनस 2b, माइनस में कोई प्लस। 19 का नियम क्या है? a प्लस 2b। एग्जाम्पल देख के समझाते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। 58 14 को मुझे चेक करना है क्या ये 19 से कटता है या नहीं कटता। तो सबसे पहले इसका क्या करिए, 2 गुना 8, तो 8 इसमें जोड़िए तो ये कितना आ जाएगा? 589। क्लियर सी बात? अब फिर इसका दुगुना करिए, 9 दूनी 18, 18 इसमें ऐड करिए, कितना है? 76, और 76 19 चौके 76। अगर इतना भी नहीं पता है तो फिर इसका दुगुना करिए, कितना आएगा? 12, 7 में 12 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 19। तो 19 तो 19 के पहाड़े में आते हैं। क्लियर है?